तो चलिए आज हम लोग देखते हैं राजनीति विज्ञान, और राजनीति विज्ञान के शुरुआत कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, इसका मांग कैसे हुआ, ये सब हम लोग देखेंगे। राजनीति विज्ञान जो है एक होता है पॉलिटी का अर्थ होता है राज व्यवस्था। पॉलिटिकल साइंस का मतलब होता है राजनीति विज्ञान। पॉलिटिकल्स का मतलब होता है राजनीति, और तीनों का अर्थ होता है राजनीति विज्ञान। और ये तीनों जो है पोलिस शब्द से मिलकर बना है, पोलिस शब्द से निकलकर बना है। पोलिस का अर्थ होता है क्या, राज। क्या होता है, राज। और ये यूनानी भाषा के शब्द से लिया गया। कहाँ से, यूनान भाषा के शब्द से। अब ये चारों में के चार चार अक्षर मिला, ये मिल रहा है सब, इसमें ये चार चार मिल रहा है ना, पोली 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 सब मिल रहा है। अब आगे आइए बताते हैं, जैसे मैं समझिए राजनीति विज्ञान। अब कोई पूछ रहा है कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा दीजिए, तो किसी भी राज्य की शासन व्यवस्था उस राज्य की राजनीति विज्ञान कहलाती है। जैसे में आपके घर में कोई शासन होगा, कोई नियम होगा, तो वो आपके घर का राजनीति विज्ञान। कोचिंग में हो गया तो कोचिंग में जो नियम है, शासन है, तो वो कहाँ का विज्ञान होगा, राजनीति विज्ञान। तो कोचिंग का राजनीति विज्ञान। और जो राज का होगा, राज चलाने के लिए जो बनाया गया नियम, वो कहाँ का होगा, राज का राजनीति विज्ञान। देश का होगा तो कौन होगा, देश का राजनीति विज्ञान। अब देखिए, अब राज व्यवस्था हम लोग को पढ़ना है। क्या, राज में जो व्यवस्था है, व्यवस्था का अर्थ होता है क्या, नियम। और नियम से ही मिलकर तो संविधान बना है। जैसे में संविधान का परिभाषा देखिएगा तो नियमों का संग्रह संविधान कहलाता है। देखो, तो देखिए, तो ये जो नियम है, नियमों से मिलकर ही तो संविधान बना है। तो जो संविधान है दो शब्द से मिलकर बना है। कौन शब्द से, दो शब्द से, सम प्लस विधान। सम प्लस विधान का इसका अर्थ होता है समान कानून। जैसे में देश के जानता है सब, जैसे में घर, अपने घर लेवल पर सोचिए, आपका जो घर का गार्जियन है, वो घर का जो बच्चा है, चाहे सब जो आदमी है गार्जियन, वो सबको एक समान देखेगा, किसी को कम किसी को बेसी देगा। अगर 3 को बेटा है किसी आदमी को, तो तीनों को समान हिस्सा देगा, किसी को कम किसी को बेसी देगा, तो एक समान देगा। तो वो ऐसे ही समान कानून, संविधान का जो अर्थ है क्या होता है, सम प्लस विधान। और सम प्लस विधान का अर्थ क्या होता है, समान कानून। यानी सबको समान कानून, समान अधिकार, समान सब। वो कोई भी हो, चाहे लांगरा हो, कोरिया हो, कोई भी हो, सबको क्या दिया जाता है, समान अधिकार। इसी को तो संविधान कहा जाता है। अब संविधान का कोई परिभाषा पूछे तो बता दीजिएगा, यह नियमों का संग्रह है जो किसी राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए आवश्यक है। अब बताइए, राज्य में जो व्यवस्था ही नहीं होगा तो राज्य चलेगा, नहीं चलेगा। अब कोई भी व्यवस्था नहीं रहेगा राज्य में, जो कब हेलमेट पहन के जाना है, कब नहीं जाना है, ये सब व्यवस्था अगर नहीं होगा, जैसे में सड़क का व्यवस्था नहीं होगा, गाड़ी का व्यवस्था नहीं होगा, तो पहले जब ये सब व्यवस्था नहीं था तो आदमी ऐसे चलते चलते मर जाता था गाड़ी से जाने। अब बहुत सारा व्यवस्था हो गया है। तो ये क्या है, राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए आवश्यक होता है। संविधान जो है किसी यह जो है नियमों का संग्रह है जो किसी राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए आवश्यक होता है। किसी भी राज्य को चलाने के लिए एक न एक संविधान वहाँ होना आवश्यक है। बिना संविधान का चल सकता है, नहीं चल सकता है। या लिखित हो चाहे अलिखित हो। तो संविधान मूल रूप से कौ प्रकार का होता है, 2। और कौन कौन, लिखित और अलिखित। संविधान 2 प्रकार का होता है, लिखित और अलिखित। लिखित संविधान जो है किस किस देश का है, अगर ये कोई पूछे तो बता दीजिएगा अमेरिका, भारत, पाकिस्तान और जापान। अमेरिका, भारत, पाकिस्तान और जापान, ये चारों देश का संविधान जो है कौन है, लिखित है। अब अलिखित संविधान जो होता है जो प्रथाओं पर आधारित हो। कथी, जो संविधान प्रथाओं पर आधारित हो। प्रथाओं का मतलब जो पीछे देखते देखते आ रहा है, जैसे में हिंदू धर्म पर आधारित हो, प्रथा पर आधारित हो। जैसे में साड़ी पहनना चाहिए, काहे पहनना चाहिए, कोई थी ना जानकारी है, काहे पहनना चाहिए। टीका करना चाहिए, काहे करना चाहिए, किसी को जानकारी है, सीधे टीका कर लीजिए। तो ये सब जानकारी अगर है तो लिखित संविधान है, इसमें सब था है। लेकिन ये बिना जानकारी ऐसा ही प्रथा पर आधारित हो, उसे क्या कहा जाता है, अलिखित संविधान। तो अलिखित संविधान कहाँ कहाँ का है, ब्रिटेन, सऊदी अरब, कनाडा और न्यूजीलैंड। 4 गो लिखित और 4 गो अलिखित, याद रखिएगा। इसके बाद आइए, जो संविधान जो है शुरुआत कहाँ से हुआ, ठीक है ना। संविधान का जो शुरुआत आखिर हुआ तो कहाँ से हुआ। इसका पहले जो था, राजा अपने आप को भगवान मानता था। क्या मानता था, भगवान।
और राजा को जानता जो है भगवान मानती थी और कहती थी यह भगवान का भेजा हुआ दूत है। कहीं कहीं तो राजा को भगवान का बेटा माना जाता है, क्या भगवान का बेटा। और यह कहता था जो हमें भगवान भेजा है और कहा है जाओ तुम धरती को चलाना। कौन? पहले का राजा। अब ऐसा ही एक बार हुआ, सुकरात जो है एक, देखिए हम कहते हैं ना जो 12 विद्वान बनता है वो किस में पढ़कर बनता है? प्रेम में। कहाँ? प्रेम में। अगर आप प्रेम कीजिएगा तो बर्बाद भी होइएगा और आबाद भी होइएगा, बर्बाद भी और आबाद भी। तो प्रेम जो है, जैसे में सूरदास को देखिए, वो प्रेम में जाकर आँख घोंप लिए। पहले तो सूरो नहीं थे, बाद में जाकर आँख घोंप लिए और क्या उतना बार का विद्वान हो गए। उसके बाद कबीर थी कालिदास देखिए, वो भी प्रेम में पढ़कर उतना बार का हुए। और सुकरात जो है इनको भी कहा जाता है, ये प्रेम नहीं शादी किए थे। क्या? शादी। और शादी जो किए थे ना, तो लोग का कहना था जो इनका जो पत्नी थी वो बहुत आक्रामक थी। कौन? आक्रामक थी। माने ना बात बात पर रूस वस जाता है सब, चाहे बात को टाल दिया जाता है, ऐसा थी। तो कुछ लोग का कहना है जो इसका पत्नी थी इसके जीवन में कलंक पैदा करती थी। क्या कलंक करती थी? कलंक पैदा करती थी। और सच है, जैसे में शादी हो गया और कोई आया, माने कमा कर कोई आया पति बाहर से, और आप घर पर बैठी बैठी खाना बनाइए। अब वो आया तो लड़की का एक काम करना चाहिए आराम से। जब आया तो आराम से घर में कुछ भी हो या हो, कुछ नहीं कहना चाहिए, पहले चुपचाप खाना दीजिए, खाना दे दीजिएगा। आराम से जब खा लेगा उसके बाद रात के टाइम सबसे ज़्यादा कहना, रात के टाइम किसी को बात कहिएगा, अब सोने जाइए उस वक्त उसको कह दीजिए। अब वो सुन लेगा, सुत रहेगा, उसका दिमाग में ज़्यादा देर चलेगा नहीं चलेगा, तो टेंशन होगा नहीं होगा। तो कोई भी घर का जो कलंक होता है वो रात को कहिए, खाना खाने के बाद कहिए। अब कोई खाने आया उसी वक्त आप कहने लगे जो ऐसा हुआ है ऐसा हुआ है, अब उसे खाने का मन करेगा नहीं, मन जब मन न करे देह में अन्न लगेगा नहीं लगेगा। इसीलिए तो आपका पति दुबराएगा, समझ आ गया ना? इसीलिए दुबराएगा। इसीलिए शादी के बाद लड़का सब कहा जाता है, लड़का सब दुबरा जाता है। तो हर लड़का नहीं दुबराता है, जिसका पत्नी वैसा मिलती है कलंक करने वाला वही दुबराता है। बहुत कोई मोटा भी जाता है, समझ है ना? तो ये कहाँ थे? यहाँ पे। तो बहुत लोग का कहना था जो इनका पत्नी के कारण ये क्या हुआ, इनके जीवन में कलंक था। लेकिन बहुत लोग का कहना था इनके पत्नी जब इनका बात नहीं मानता था, चाहे बात बात पर अथी कर देती थी, हटा देती थी, झाड़ देती थी, तो उसी अथी में आकर इसने विद्वान बना। कौन? सुकरात। सुकरात जो है पढ़ा लिखा नहीं है। सुकरात क्या है? पढ़ा लिखा नहीं है और ये प्रेम करता था, ठीक है ना? तो इनका का नाम है राजा को जनता से प्रेम करना चाहिए। अब देखिए इनका जीवन में सबसे प्रमुख कार्य कौन है? प्रेम करना। तो इसीलिए ये बोले हैं जो राजा कुछ करे या ना करे, जनता को जनता से प्यार करना चाहिए। कौन? सुकरात। कौन कहता है? सुकरात। एक बार का बात है, ऐसा ही एक सभा राज्यसभा लगा, उसमें सुकरात गए थे। कौन? सुकरात। और उसी वक्त जो है गाड़ी और राजा को बोल दिए। कौन? सुकरात। अब जब इस सुकरात राजा को गाली दे दिए तो उसी में एक छोटा बालक बैठा था जिसका नाम है प्लूटो। अभी उसी में उठ के कहता है यस गुरुजी, यही तो राइट है। राजा को जो है, राजा के खिलाफ कोई एक शब्द नहीं बोल सकता था, लेकिन ये क्या कर दिया? गाली दे दिया। तो ये जो है बोलने लगा जो यही तो ठीक है, राजा के खिलाफ में बोलना चाहिए, क्या सही है क्या ना सही है इसका खोज करना चाहिए। तो प्लूटो तो पढ़ा लिखा, सुकरात जो है पढ़ा लिखा नहीं था और प्लूटो जो है पढ़ा लिखा था। क्या है? पढ़ा लिखा। अब इसने जो सुकरात जो है जो भी बात बोलता था, प्लूटो एक डायरी बना लिया। क्या कर लिया? डायरी। इसको अब सब याद तो नहीं रहेगा, अब जो बोलता था ये सब अपने डायरी में लिखता जाता था और उस किताब का नाम धो दिया द रिपब्लिक। वो डायरी को किताब बना दिया और किताब का नाम क्या धो दिया? द रिपब्लिक। अभी पूछेगा जो द रिपब्लिक में किनका किनका संवाद है, तो सुकरात और प्लूटो के, ये दोनों के बीच के संवाद को किताब है जिसका नाम है क्या? द रिपब्लिक। अभी जो प्लूटो जो है बहुत बड़ा विद्वान हो गया, अब जो पढ़ा लिखा होगा वो विद्वान ना बनेगा। तो अभी जब विद्वान हुआ तो इनका कहना था जो राजा विद्वान होना चाहिए। क्या? राजा विद्वान होना चाहिए। अब देखिए ये प्रेम करते थे तो इनका कहना था जो राजा को जनता से प्रेम करना चाहिए, लेकिन प्लूटो जो था विद्वान था तो ये क्या कहता था? राजा को विद्वान होना चाहिए। अभी द रिपब्लिक जो है किताब लिखा और एक एकेडमी खोला, द एकेडमी, और उसमें जो द रिपब्लिक किताब जो है इसका शिक्षा लगे देने। कौन?
प्लेटो प्लेटो जो है, जैसे मैं द रिपब्लिक द एकेडमी खोला, जैसे कोचिंग संस्था खोला, और उसमें द रिपब्लिक किताबुआ जो है इसमें का ज्ञान का देने लगा, उसमें बहुत लोग पढ़ेगा। तो इनका एक चेला होगा जिनका नाम है अरस्तु। क्या नाम है? अरस्तु। और ये जो है दोनों को काट कर रख दिए। कौन? अरस्तु। दोनों को काट कर रख दिए। इनका क्या नाम था? राजा ना प्यार करे ना विद्वान हो, उनको पॉलिटिक्स आना चाहिए, यानी राजनीति आना चाहिए। प्रेम करे या ना करे, विद्वान हो या ना हो, लेकिन उनको राजनीति अच्छा से करना आना चाहिए। अब किसका क्या नाम है? अरस्तु का। और अरस्तु एक किताब लिखा जिनका नाम है द पॉलिटिक्स। द पॉलिटिक्स, इनका किताब का नाम क्या है? द पॉलिटिक्स। और जब इन्होंने ये बात बोला कि राजा को ना विद्वान होना चाहिए ना प्रेम करना चाहिए, उनको क्या आना चाहिए? राजनीति। तो इसी समय से उनको राजनीति विज्ञान के पिता कहा जाता है। राजनीति विज्ञान का जनक कहिए या पिता, समझ आ गया ना। और इनका चेला होता है कौन? सिकंदर। और यही सिकंदर जो विश्व विजेता के सपना लेकर घूम रहा था। कौन? सिकंदर विश्व विजेता के सपना लेकर घूम रहा था। इनका क्या नाम था? अरस्तु का। जो राजा ही किया जो विश्व पर राज ना करे। कौन? अरस्तु। अब जो अरस्तु छोटे छो, अब इनका गुरु इतना खतरनाक, इनका गुरु इतना खतरनाक है, इनका चलाई। अभी क्या क्या कहने लगा? जो राजा ही किया जो विश्व पर राज ना करे। अब छोटे से सिकंदर ये सुनते आ रहा था, जब विश्व पर राज करेगा वही सबसे अच्छा राजा होगा। इसीलिए इन्होंने 19 वर्ष की कुछ वर्ष के अवस्था में इन्होंने विश्व अभियान लेकर निकल गया। लगभग पूरे विश्व पर यह राज। आप देखो सिकंदर जो है निकले ना, तो आप इनका अधीन, जैसे में आप ये स्वीकार कर लीजिए जो हम आपके अधीन है, लेकिन राजा आप ही रहिए। जैसे में बगही गांव है, ठीक है, जैसे गाँव ले लीजिए, चाहे भारत देश ले लीजिए, और भारत में आएगा तो वो कहेगा या आप स्वीकार कर लीजिए, नहीं तो हमसे लड़ाई कीजिए। कौन? सिकंदर। तो ये लड़ के जीतता था ना, तो अपने मन में मान जाइए जो हाँ हम आपके अधीन हैं। तो वो ऐसा बहुत अधीन मान के बहुत ही पूरा विश्व पर लगभग कौन? सिकंदर राज कर चुका था। तो अब बताइए सुकरात जो है ये क्या कहते थे? राजा को जनता से प्रेम करना चाहिए। प्लेटो क्या कहते थे? राजा को विद्वान होना चाहिए। और सुकरात क्या कहते थे? ना प्रेम करे ना विद्वान हो, उनको पॉलिटिक्स आना चाहिए। समझ आ गया ना। अब पूछेगा जैसे मैं प्लेटो किस किताब को लिखा? द रिपब्लिक। सुकरात ने किस किताब को लिखा? द पॉलिटिक्स। अब इसके आगे आइए, अब हम लोग को क्या पढ़ना है? संविधान। और संविधान जो है ये पूछेगा जो सबसे नया संविधान, सबसे छोटा संविधान, सबसे बड़ा संविधान, सबसे पुराना संविधान कहाँ का है, कहाँ का नहीं है। समझ आ गया ना। तो पूछेगा सबसे नया संविधान विश्व में कहाँ का है? तो क्यूबा। कहाँ का है? क्यूबा। ये कब लिखा गया है? तो 2019 में। भल का बात है, 2019 में। और छोटा पूछेगा जब विश्व का सबसे छोटा संविधान, तो छोटा दो प्रकार का होता है, एगो अनुच्छेद के और एगो शब्द के। तो अनुच्छेद के अनुसार जो है अमेरिका का, कहाँ का? अमेरिका का। पूछेगा अनुच्छेद के अनुसार विश्व का सबसे छोटा संविधान, तो क्या कहिएगा? अमेरिका। इसमें कितना अनुच्छेद है? तो 7 गो, मात्र 7 गो अनुच्छेद है। और शब्द के अनुसार पूछेगा तो मोनाको कहिएगा। क्या कहिएगा? मोनाको। मोनाको में जो 3814, इसमें कितना शब्द है? 3814। अब कोई पूछे जब विश्व का सबसे छोटा संविधान, तो ये ना कह दीजिएगा जो है, पूछिएगा अनुच्छेद के अनुसार या शब्द के अनुसार। तो अनुच्छेद के अनुसार पूछेगा तो अमेरिका इसमें कितना है? 7 गो। और शब्द के अनुसार पूछेगा तो मोनाको इसमें कितना है? 3814 या 3814। अब बाडा पूछेगा तो बाडा में आइए, शब्द के अनुसार या अनुच्छेद के अनुसार, दोनों के अनुसार भारत का ही संविधान सबसे बड़ा है। विश्व में सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है? भारत का। शब्द के अनुसार कहे चाहे अनुच्छेद के अनुसार, कहाँ का? भारत का। इसमें लगभग 1.5 लाख, 1,46,900 कुछ है, ठीक है ना। तो लगभग 1.5 लाख इसमें शब्द है और 395 गो अनुच्छेद है। अनुच्छेद जो है अब हो गया है 400+, ठीक है ना। लेकिन मूल संविधान में जो अनुच्छेद कितना है? 395 ही है। तो पूछेगा संविधान में भारत का अनुच्छेद कितना है? तो 395। शब्द तो लगभग 1.5 लाख है। और विश्व का सबसे पुराना संविधान पूछे तो अमेरिका। ये कब लिखा गया? तो
1789 में। कब लिखा गया? 1789 में। और भारतीय संविधान की मांग, वहां तक तो सब हो गया। अब हम लोग जो भारतीय थे तो यहाँ पे किसका राज था? अंग्रेज का। किसका राज था? अंग्रेज का। अब अंग्रेज का जो राज था तो यहाँ भी जब अंग्रेज का राज था तो ठीक है, आप राज कीजिए, लेकिन यहाँ भी नियम होना चाहिए, यहाँ का भी एक संविधान होना चाहिए। ये तो ऐसा ही हुआ जो हमारे घर में दूसरा का नियम चल रहा है। अब अंग्रेज वाला नियम यहाँ चलता था कहाँ? भारत पर। तो भारत वाला को मांग था कि हमारे अनुसार भी एक संविधान होना चाहिए। तो भारतीय संविधान का जो मांग है सबसे पहले पूछेगा तो कौन किया है? बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक जो है संविधान का मांग कब किया? 1895 में। कब? 1895 में। अभी पूछा जाता है, जैसे में आप मांग कीजिएगा तो क्या कीजिएगा? जैसे में आप अभी कुछ कीजिएगा तो वीडियो के अथी से कीजिएगा, चाहे टीवी पर आकर बोलिएगा, चाहे मीडिया के जाकर बोलिएगा, यही सब ना कीजिएगा, चाहे मैसेज कर बोलिएगा। तो उस समय किस में बोला है? तो एक पत्रिका है जिसका नाम है स्वराज पत्रिका। पत्र में, क्या में? पत्रिका में। बाल गंगाधर तिलक जो है भारतीय संविधान की मांग किस में किया है? तो स्वराज पत्रिका में। अब ये जो है क्या बोले हैं? तो भारतीय संविधान जो है भारतीयों के मत के अनुसार होना चाहिए। भारतीय संविधान जो है भारतीयों के मत के अनुसार, जो यहाँ के लोग हैं उनके अनुसार बनना चाहिए। इसमें अंग्रेज का एक भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। कौन? बाल गंगाधर तिलक। अब गांधी जो है 2 नंबर पर आते हैं गांधी जी। गांधी जी जो है 1922 में, अब 2 नंबर पर गांधी जी संविधान की मांग किए। तो संविधान का जो मांग किए वो किस में किए था? यंग इंडिया में। यंग इंडिया पेपर शायद कहा जाता है, पेपर में किया। कौन? गांधी जी। और इसने कहा संविधान सभा के गठन जो है भारतीयों के लिए, ये अंग्रेज ला ना, ये किसके लिए होना चाहिए? भारतीयों के लिए। कौन? गांधी जी। अब इसको भी कोई नहीं सुना, और आगे वाला जो बाल गंगाधर, इसको भी कोई नहीं सुना। अब 3 नंबर पर जो आते हैं साइमन कमीशन। अब देखिए ये लगभग देखिए 1922 है, 1922 में हुआ है, 1928 आ गया, ठीक है ना। तो 1928 में एक साइमन कमीशन आता है, कहाँ से? अंग्रेज से। और इसमें 7 आदमी होते हैं। कितना? 7। और 7 व्यक्ति होते हैं। तो भारत देखिए इसका गठन जो हुआ है अंग्रेज में हुआ। तो गठन हुआ, पूछेगा कोई जो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? तो 1927 बोलिएगा। लेकिन भारत कब आया? तो 1928। साइमन कमीशन का गठन 1927 और भारत कब आया? 1928। अब इसमें एक भी भारतीय नहीं था। अब बताइए हमारे घर में शादी हो रहा है या उसमें हम लोग का माने हम लोग के घर में कोई भी व्यक्ति ना हो तो शादी कैसा होगा? अब हमारे घर में किसी का शादी है, हम लोग कोई उसमें ना जाए तो शादी होगा? नहीं होगा। वैसा ही अब भारत के लिए संविधान बनाना है, एक भी इसमें भारतीय नहीं है तो ये होगा? नहीं होगा। इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया। देखो इसमें जो है एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसका क्या किया? विरोध किया। अब इसके बाद जो है 1940 आ गया, समझिए इसी समय द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ चुका था। 1900 कब से कब हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध? 1939 से 1945 तक, शायद इतना ही हुआ था, 1939 से 1945 तक। अब जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो उसमें ब्रिटेन भी भाग लिए थे। अब जब ब्रिटेन भाग लिए थे तो इनका क्या नाम था, जब भारत भी चले हमारे साथ लड़ने। अब भारत भी कैसे जाए लड़ने? और इसको पहले ही अब नाराज कर दिए, अब जाएगा लड़ने? नहीं जाएगा। और ये तो मांग रहा है, कब से मांग रहा है? जैसे मैं किसी व्यक्ति को भूख लगाया हो, हमेशा पूछे खाना दो, आप कहिएगा चल ना खेतवा जोत के आइए तो खा लीजिए, ये होगा? कबो नहीं होगा। पहले उसको खिलाइए ना तब ना हो जाएगा। तो भारत के लोग तो संविधान का मांग कर रहे थे, संविधान भारत को स्वतंत्र कराना चाहते थे। लेकिन जो है ब्रिटेन वाला क्या कह रहे थे, जो चलिए विश्व युद्ध में हमारे साथ दीजिए। कौन? ब्रिटेन वाला। तो ब्रिटेन वाला जो है एक अगस्त प्रस्ताव भेजा। कौन? अगस्त प्रस्ताव। ये कब भेजा? 1940 में। और उस वक्त जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, पीएम का मतलब समझिएगा प्रधानमंत्री, उस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? चर्चिल। क्या नाम है? चर्चिल। और जब चर्चिल जो है वहां से भेजे अगस्त प्रस्ताव, तो उनका कहना था संविधान सभा का गठन होगा। कौन? अगस्त प्रस्ताव।
अगस्त प्रस्ताव जो वहाँ से व्यक्ति आए थे तो उनका कहना था, इसमें जितना भी व्यक्ति था उनका कहना था भारतीय संविधान सभा गठन होगा जिसमें अधिकांश भारतीय होगा। और फिर वही बतवा, फिर वही बात हो गया, जब होगा लेकिन इसमें तुझको हम खाने के लिए देंगे लेकिन सिर्फ भात देंगे, दाल नहीं देंगे, तो ये होगा? कभी नहीं होगा। तो ऐसा ही बोला जो संविधान सभा का तो गठन होगा लेकिन इसमें अधिकांश भारतीय होगा, पूरा भारतीय नहीं होगा। तो ये तो सरासर फिर आप गलत कर रहे हैं। तो इसलिए भारतीय नेता ने इसका विरोध किया। फिर इसका विरोध अब तो जरूरी अंग्रेज वालों को है, कैसे युद्ध लड़ रहा है, अब भारतीय वाला को मांग रहा है। तो इसी में ये लोग का भारत वाला क्या कर रहे, लगातार मांग करने लगे। कौन? भारत वाले। और फिर उधर से एक और क्रिप्स मिशन भारत आया। कौन? क्रिप्स मिशन। और जब क्रिप्स मिशन भारत आए 1942 में, कब आया? 1942 में। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। तो एक क्या कह रहे थे, समझिए, समझिए, इनका का नाम था भारतीयों की मांग पूरी की जाएगी, यानी स्वतंत्र भारत भी होगा और क्या संविधान सभा की गठन भी होगी। कौन कौन कह रहा था? क्रिप्स मिशन। और स्वतंत्र भारत भी होगा और भारतीयों की पूरी मांग की जाएगी। समझ आया ना? लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध बाद सब होगा, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध बाद हम आपको खाना देंगे लेकिन खेत जोतने के बाद। फिर तो वह बात हो गया, होगा कि ना? तो सब देंगे लेकिन द्वितीय युद्ध बाद। अब समझिए, हिंदू और मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग दोनों ने इसका विरोध किया। अब दोनों मिलकर इनका विरोध किया। उसके बाद गांधी जी ने इसका विरोध में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिए। कौन? गांधी जी। और इनको कहे कंगाल बैंक का चेक। जैसे में कंगाल बैंक का मतलब बैंक में एक भी रुपया ना, आज चेक ले लीजिए, जाइए रुपया निकालने, होगा? कभी नहीं होगा। तो कंगाल बैंक का चेक की संज्ञा किसको दिया जाता है? तो क्रिप्स मिशन को। किसको? क्रिप्स मिशन को। और कोई पूछेगा जो 8 अगस्त 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ किसने किया? गांधी जी। कब हुआ? 1942 में। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना? उसके बाद आइए, अब जो द्वितीय विश्व युद्ध तो बीत गया लेकिन वो लोग अभी तक संविधान सभा के गठन नहीं किए। अब जब द्वितीय विश्व युद्ध बीत गया तो ब्रिटेन में एक चुनाव हुआ। अब चुनाव 5 साल पर, वहाँ पर अब का जन कितना पर होता है, लेकिन वहाँ पे चुनाव हुआ। तो पहले जो था ब्रिटेन में क्या हुआ? चुनाव। अब जब चुनाव हुआ तो पहले कंजर्वेटिव पार्टी। कौन? जैसे में समझिए भाजपा पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये सब पार्टी है ना। उसी तरह वहाँ पे 2 पार्टियाँ थी, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। कौन पार्टी? लेबर पार्टी। तो जो विश्व द्वितीय युद्ध था उस समय वहाँ का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल। पहले से जो था कौन था? चर्चिल। और लेबर पार्टी का जो प्रमुख था, पीएम माने प्रधानमंत्री, ते क्लीमेंट एंटली। कौन था? क्लीमेंट एंटली। और इनका क्या नाम था जो अगर हम चुनाव में जीत गए तो हम भारत को आज़ाद कर देंगे। कौन? क्लीमेंट एंटली। लेबर पार्टी के जो नेता है क्लीमेंट एंटली, इनका क्या नाम था जो अगर हम ब्रिटेन के चुनाव में जीत गए तो भारत को हम आज़ाद कर देंगे और उनके लिए संविधान सभा का गठन भी कर देंगे। तो इसलिए और ऐसा ही हुआ। जब चुनाव हुआ तो जो है पीएम चर्चिल इनका हार हो गया। क्या हुआ? हार हो गया और क्लीमेंट एंटली का जीत हो गया। और इसके बाद जो है अब जब ब्रिटेन में क्लीमेंट एंटली जो है राजा बने और वो वहाँ से अब भेजेंगे कैबिनेट मिशन। अब जब कैबिनेट मिशन आएगा तो उसी में हम लोग को पता चलेगा जब भारतीय संविधान कैसे बनेगा, उसमें कितना व्यक्ति होगा, कौन वोट देगा, कौन वोट नहीं देगा, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? कैबिनेट मिशन। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे, कौन पढ़ेगा? कैबिनेट मिशन।